अगर आप जनवरी 26 सी एग्जाम्स देने वाले हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईसीआई ने अपने ट्रेंड्स को काफी चेंज करा है। अगर आप मई 25 एंड सितंबर 25 के पेपर में ऑब्जर्व करोगे, आपको इन डेप्थ एनालिसिस करने पे कुछ ऐसी चीजें मालूम पड़ेगी कि यार आईसीआई ने अपना पैटर्न पूरी तरह से शिफ्ट कर लिया है। वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो गया अगर अपन सच बताए तो, क्योंकि जो भी एनालिसिस अपन सोच रहे हैं, जैसे पिछली बार अपन ने सोचा था कि सीए फाइनल में इस बार एएफएम का पेपर टफ आने के बहुत चांसेस, उन्होंने एएफएम का पेपर अपोजिट इतना इजी रखा क्योंकि स्टूडेंट्स ने वर्स्ट की तैयारी कर ली थी, अपने पेपर को इतना हलवा बना दिया कि सबका क्लियर हो गया। आईबीएस में पेपर में मैंने सोचा था कि नॉर्मल पेपर आएगा, चलो इजी का एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट आपने इस लेवल का पेपर दिया है कि अपन सोच भी नहीं सकते थे। इंटर में अगर अपन देखें तो लॉ का पेपर इतना एक्सट्रीम टफ देना वॉज नॉट एट ऑल लाइक एक्सपेक्टेड, बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट में नहीं था इतना ज्यादा टफ पेपर देना। फिर ग्रुप 2 में बात करें तो फिर कॉस्ट ऑडिट एफएमएसएन तीनों पेपर्स का एवरेज होगा ना, तो कुछ भी प्रेडिक्टेबल ही नहीं है। मतलब ऐसे एकदम नई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है क्या? तो हम क्या करें, हम इससे कैसे डील करें? सबसे मेन चीज अभी क्या होगी ना, आप पढ़ाई करो लेकिन आप किसी के एबीसी एनालिसिस के हिसाब से मत पढ़ो, क्योंकि अगर आपने पेपर में ऑब्जर्व करा है ऐसे एबीसी एनालिसिस को फॉलो कर ही नहीं रहा है, पेपर्स इतने ज्यादा लेंथी सेट हो रहे हैं। सबसे मेन बात, 4 घंटे में भी पेपर सॉल्व नहीं हो सकता, और आपसे तो छोड़ो, आप तो फिर भी स्टूडेंट हो, मैं लाइक एक नॉर्मल, सो आप तो फिर भी स्टूडेंट ही हो, लेकिन अगर फैकल्टीज भी वो पेपर सॉल्व करने बैठ जाएंगे ना, तब भी वो भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस लेवल का लेंथी पेपर वो सेट कर रहे हैं। और अगर अपन एमसीक्यूज की साइज देखने लग गए तो वो एमसीक्यू की शीट ऐसा लगता है कभी कभार तो खत्म ही नहीं हो रही है। लाइक अपन पन्ने पलटाते रहो, तो स्टूडेंट सीए थोड़ी ना है, आप उससे किस लेवल का एनालिसिस टेस्ट कर रहे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। आप चैट जीपीटी, आप एआई का यूज करके पेपर क्रिएट कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो स्टूडेंट से कि वो इतना बड़ा पेपर कब पढ़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू स्कोरिंग एरिया रहता है। आपने डिस्क्रिप्टिव में खेला समझ में आता है, पर स्कोरिंग एरिया को भी टारगेट करके आपने उसको ऑलमोस्ट इतना इम्पॉसिबल लेवल का सेट कर दिया है कि स्टूडेंट क्या ही करेगा, मतलब उसके पास कोई ऑप्शन ही लेफ्ट नहीं है। उसके बाद भी होता ये है कि आपने सब मेहनत कर लिया, आपने हर चीज कर लिया, आपका पेपर अच्छा चले गया, लेकिन अब आप चेकिंग में भी एरर कर रहे हो। आप जितने नंबर एक्सपेक्टेड है स्टूडेंट से, जितना वो डिजर्व कर रहा है, ये सब उतने मार्क्स भी नहीं दे रहे हो। मतलब आप हर तरह से उसको ऐसा इस लूप में फंसाना चाहते हो ना कि वो क्लियर ही नहीं कर पाए। आप अगर पिछले अटेम्प्ट्स में, कितने अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो ऐसा हो रहा है एटलीस्ट लास्ट 2 अटेम्प्ट से तो बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि मैम देखो, मतलब 148 पे अटका दिया है, किसी को एग्जाम्शन के लिए 59 पर अटका दिया है, किसी का बहुत टाइम से ग्रुप क्लियर नहीं हो रहा है, एक एग्जाम्शन पड़ी बट स्टिल वो 39 पे अटका कर रोक रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं क्लियर। हम इतना एक्सपेक्ट करके चलते कि आप ग्रेस मार्क्स दे दो, टफेस्ट पेपर्स में भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिल रहा है। पहले जब क्वेश्चंस में अल्टरनेटिव्स आते थे तो हमें लगता था कि यार असम्पशंस लगा के कुछ अल्टरनेटिव लिख देंगे तो इसके नंबर मिल जाएंगे, बट आप वो अल्टरनेटिव के भी मार्क्स नहीं दे रहे हो। आपने डेसिमल्स में नंबर देना बंद कर दिया है। मतलब अगर कोई पॉइंट डेसिमल में अगर कोई चीज लिखी हुई है, फोर्थ डेसिमल प्लेस पर भी अगर पॉइंट का आपने गलत लिख दिया है डिजिट, तो आप उसके नंबर भी पूरे काट रहे हो। आपने स्टेप मार्किंग देना खत्म कर दिया है, लाइक स्टेप मार्किंग में जस्टिफाइबल स्टेप मार्किंग मिल ही नहीं रही है। हमारा क्वेश्चन अगर 5 to 6 मार्क्स का, हमारा आधा आंसर सही है, आपको 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो आपको हाफ या 1 मार्क्स देंगे। अगर आप एफआर के पेपर की प्रिसाइज बात करो, अगर आप प्रैक्टिकल लिख रहे हो, आप नहीं लिख रहे हो थ्योरी, आपने वर्किंग नोट्स नहीं बनाए, तो आप 0 नंबर दे रहे हो। मतलब आपको प्रैक्टिकल सही लिखा, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई स्टेप मार्किंग आपने नहीं दी। तो समझ नहीं आ रहा है कि किस हिसाब से स्टूडेंट्स को गाइड करे, क्या बोले, क्या उनका मन समझाए। और ये आप उनकी जिंदगी से खेल रहे हो। बेसिकली इट्स नॉट अबाउट जस्ट रिजल्ट्स, ये रिजल्ट हमको इंटरनली कितना अफेक्ट करते हैं ऐसे नहीं समझ पाएगा। पर अब बात वो आ गई कि हम समझ गए सारा पैटर्न, क्या बहुत टफ पेपर बन रहा है हर तरह से, आईसीआई तो चाह ही नहीं रहे कि हम क्लियर करें, बट हम क्या इससे डर के बैठ जाएं और हम सोचे कि यार अब ये तो चलता रहना है, या फिर हम छोड़ ही दे सीए को? हम क्या कर सकते हैं? एक चीज आपको करनी पड़ेगी कि अब जो एबीसी एनालिसिस के हिसाब से हम पढ़ते थे ना, क्या एफएम है तो फॉरेक्स चैप्टर करके नहीं जाएंगे, आईएफएम नहीं करेंगे, अगर आप पेपर देखोगे आपको मिलेगा इतना वेटेज मिलेगा कि आप बिना उसके पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। बाकी लोगों की एग्जाम्शन आएगी, आपकी नहीं आएगी एग्जाम्शन अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं करें तो सबसे पहली चीज, आप पूरा सिलेबस एक बार देख कर जाओ, एटलीस्ट रिविजन वीडियोस देखो, क्योंकि वो ऐसे एरियाज में से जहां से आपने नहीं करा ना, उन एरियाज में से वो इजी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अगर आपने रिवीजन वीडियोस भी देखी हुई है तब भी हमारा काम बन जाएगा। तो एटलीस्ट रिवीजन वीडियोस आप सारे चैप्टर्स की देख के जाओ। कुछ चैप्टर्स पर आप बहुत ज्यादा लाइक एनालिसिस कर कर उस पर बहुत ज्यादा कमांड बनाओ अच्छे से,
और आप पैटर्न समझो आईसीआई का। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, एफआर के पेपर में आप देखना, उन्होंने एक क्वेश्चन में बोला कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखो। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स उनका क्या मतलब है? वो जर्नल एंट्रीज पूछ रहे हैं, वो प्रैक्टिकल पार्ट पूछ रहे हैं, वो थ्योरी में आंसर पूछ रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? लेकिन अगर हम ट्रेंड देखें तो जब वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं तो वो जर्नल एंट्री और प्रैक्टिकल सॉल्विंग दोनों की बात करता है। पर ये चीज आपको कौन बताएगा? या तो जिस बंदे को एक्सपीरियंस है वो बता सकता है। तो अगर आपको नहीं पता इन चीजों के बारे में, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आप किसी और से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऐसी चीज है ना जो आईसीआई में बहुत छोटी छोटी है, बट आपको नहीं पता चलेगा अगर आपने किसी से कनेक्ट नहीं करा या फिर आपने खुद से इतना एनालिसिस नहीं कर रखा है। क्योंकि एक स्टूडेंट इतना एनालिसिस कैसे करेगा? वो पढ़ रहा है अभी। तो बहुत जरूरी हो गया है कि आपके अबव में कोई एक बंदा हो जो आपको गाइड करे पूरे टाइम, जो आपको हर छोटी छोटी चीजों में करेक्ट करे। और अब ऐसे ऊपर ऊपर से देख के काम बन ही नहीं रहा है। अगर हमारी पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी आ रही थी, तो अब हमको इतना करना पड़ेगा, इन डेप्थ हमको डाइव करना पड़ेगा कंसेप्ट्स में। और जितना हो सके ना, हमको वो प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करनी है कि यार ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चंस कर ले, या फिर हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को रेफर करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जाए। नहीं, आप सेम मटेरियल यूज करो, आप उस पर 3-4 बार उसको सॉल्व करो, और आप उसी पर कमांड बनाने की कोशिश करो। और अगर हम पहले एक टेस्ट सॉल्व करके जा रहे थे, पहले एक मॉक टेस्ट दे रहे थे, तो अब हमको कम से कम अपनी प्रैक्टिस में 2 से 3 टेस्ट लेने पड़ेंगे। क्योंकि हम डर के नहीं बैठ सकते, हम इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते, ये कंट्रोलेबल चीज नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी प्रिपरेशन पे अपना कंट्रोल रख सकते हैं। पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स 1 मंथ 2 मंथ्स के विद इन प्रिपेयर करते थे, उनका क्लियर हो जाता था। अब वो चीजें बहुत कम हद तक काम करती है। ऐसा नहीं कि वो बंद हो गई है, लेकिन जितना परसेंटेज पहले था ना, उतना अब नहीं रहा है। तो हमको पूरे टाइम, लाइक आफ्टर एग्जाम्स, आपको तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा पढ़ाई को। आप साइड बाय साइड पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको फुल टाइम डेडिकेटेडली विद फोकस पढ़ाई करनी पड़ेगी। पहले सिर्फ प्रोविजंस कंसेप्ट देखकर काम बन जाता था, लेकिन अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी प्रेजेंटेशन कैसा दिखता है? अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंट्स से चलो, अकाउंट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल है इसका क्वेश्चन है, आप उसमें अगर थ्योरी लिखकर नहीं आए, तो प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है? थ्योरी प्रैक्टिकल का मिक्सचर, साथ ही में वर्किंग नोट्स भी चाहिए रहेंगे, तब जाकर नंबर मिलेंगे। अगर नहीं लिखा है तो आपका पूरा क्वेश्चन सही हो, वो आपको आधे मार्क्स भी नहीं देने वाला है। तो इस टाइप से चेकिंग को डील करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा कि अगर हमने 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 60 मिलेंगे, तो आपको शायद 45-50 मिलेंगे। तो अगर हम को चाहिए कि हमको 60 मिले, हम किसी सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो 70-75 तक का पेपर लिखना पड़ेगा। उस हिसाब से अगर पेपर लिखना है तो 100 मार्क्स की प्रिपरेशन लगेगी, और 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत स्मार्टली पढ़ाई करनी पड़ेगी, चीजों को स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। और आप ये मान के चलो कि 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए भी आपका पूरा सिलेबस कवर करना जरूरी नहीं होता है। अगर आप स्मार्टली प्लान करो, तो अगर आप पेपर का एनालिसिस करो, तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे लगेंगे ना जहाँ पर एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं थी, और हमने वहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा दिए। जैसे अमाल्गमेशन, कंसोलिडेशन, ब्रांच, ये 3 चैप्टर्स होते हैं अकाउंट्स में, आप तीनों करते हो, और तीनों के चक्कर में आप बहुत सारे एज को नहीं कर पाते हो, कि टाइम तो लिमिटेड ही है, लिमिटेड टाइम में बहुत सारी चीजें तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कोई एक भी कर लेते हैं, कंसोलिडेशन आप कर लेते हैं बाय चांस, तो भी आप, और ब्रांच, और अगर आप अमाल्गमेशन नहीं करते हैं, और इसकी जगह आप सारे एज कर लेते हैं, बाकी छोटे छोटे चैप्टर्स सब कर लेते हैं, तो आप 95 मार्क्स का पेपर तो तब भी अटेम्प्ट कर सकते थे। लेकिन हमको ये चीजें पता ही नहीं होती, तो फिर हम इस पे कैसे वर्क करेंगे? तो इसीलिए आपको किसी से एसोसिएट होने की जरूरत है। अगर आपको ये नहीं पता है, अगर आपको पता है, वेल एंड गुड, इसके हिसाब से प्लान करो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सो आज के वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।